भारत की तीनों ही प्राइवेट दूरसंचार कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है कि 5G सेवाओं के लॉन्च और इसकी मजबूत बुनियादी नीतिगत ढांचे के लिए स्पेक्ट्रम की सही मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से भारत में 5G लॉन्च प्रभावित हो सकती है। यानी कि भारत के तीनों ही दूरसंचार कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G सर्विसेज के लॉन्च के लिए सरकार से सही मात्रा में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बयान देते हुए भारती एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रणदीप सेखन कहते हैं कि एयरटेल के 5G लॉन्च के लिए स्पेक्ट्रम रेंज सही आकार में होना चाहिए। एयरटेल के 5G ट्रायल्स में कम मात्रा में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता एयरटेल के लिए सही अनुभव नहीं पैदा कर रहा है, इसलिए सरकार को जरूरत है कि एयरटेल के 5G लॉन्च के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सही मात्रा में होनी चाहिए। वहीं रिलायंस जियो के CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्याम मार्दीकर भी कहते हैं कि भारत में 5G लॉन्च के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सही मात्रा में होनी चाहिए ताकि रिलायंस जियो अपने 5G सर्विसेज का सीमलेस एक्सपीरियंस ग्राहकों को दे सके। रिलायंस जियो के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्याम मार्दीकर ये भी कहते हैं कि वर्तमान समय में सब्सक्राइबर बेस काफी ज्यादा है परंतु स्पेक्ट्रम की उपलब्धता कम है। यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार को स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सही मात्रा में करनी चाहिए। स्पेक्ट्रम सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज प्रभावित हो सकती है, इसलिए बढ़ रहे सब्सक्राइबर बेस को सही तरीके से 5G सर्विसेज देने के लिए स्पेक्ट्रम की सही मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं वोडाफोन आइडिया के CTO राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सही मात्रा में सही स्पेक्ट्रम और सही बैंड देश की 5G महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजेंद्र सिंह ये भी कहते हैं कि कई देश जैसे कि जापान और हांगकांग अपने 5G स्पेक्ट्रम के लिए काफी कम फीस की मांग की है। ठीक उसी तरह भारत में भी सरकार को 5G स्पेक्ट्रम के मूल्य पर विचार करनी चाहिए। यह कीमत कम होना चाहिए। सरकार के लिए स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है। जापान और हांगकांग में 5G की उपलब्धता के लिए काफी कम शुल्क लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 5G सेवाओं के लिए 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड 5G के लिए अनुकूल पाई गई है। बहरहाल हम ग्राहकों के लिए आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्द सरकार द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।